हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुहावरे का पार्ट 4 कर रहे हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे और हम मुहावरे का रिवीजन करेंगे। तो पहला मुहावरा आपका लोहा मानना। लोहा मानना मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी शक्ति स्वीकार करना या श्रेष्ठता स्वीकार करना। प्रयोग क्या हो जाएगा? यूरोप के सभी राष्ट्र भारत की शक्ति का लोहा अवश्य मानते हैं। तो यहाँ प्रयोग हो गया, लोहा मानना मतलब किसी भी शक्ति को स्वीकार करना। अगला है आपका लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाना मतलब क्या हो जाएगा आपका? कठिन कार्य करना। प्रयोग क्या है? देश को स्वतंत्रता दिलवाने में क्रांतिकारियों को लोहे के चने चबाने पड़े। ठीक है, तो लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। ठीक है, प्रयोग आप देख सकते हो। अगला है आपका हिरन हो जाना। हिरन हो जाना मतलब भाग जाना। हिरन हो जाना मतलब भाग जाना। प्रयोग क्या है? पिक्चर हॉल में बम की खबर सुनते ही सबका पिक्चर देखने का नशा हिरन हो गया। ठीक है, तो हिरन हो जाना मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना। पिक्चर हॉल में बम की खबर सुनते ही सबका पिक्चर देखने का नशा क्या हो गया? हिरन हो गया। श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, श्री गणेश करना मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभ करना। प्रयोग पिंकी हर काम का श्री गणेश तो पूरे उत्साह से करती है, पर काम पूरा नहीं करती। सब्ज बाग दिखाना, ये आपका आ चुका है मुहावरा, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। लालच देकर बहकाना। प्रयोग पाखंडी साधु भोले भाले लोगों को सब्ज बाग दिखाकर लूटते रहते हैं। तो सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना। अगला मुहावरा है आपका सांप को दूध पिलाना। सांप को दूध पिलाना मतलब क्या हो गया? दुष्ट का उपकार करना। प्रयोग शत्रु पर दया करना तो सांप को दूध पिलाने जैसा है। आगे है रोड़े अटकाना। रोड़े अटकाना मतलब रुकावट डालना। प्रयोग मेरी पदोन्नति में तो न जाने किसने कितने रोड़े अटकाए हैं। ये आपका मुहावरा का प्रयोग हो गया। अगला मुहावरा देखते हैं हम। अगला मुहावरा जो आपका रंग में भंग डालना मजा खराब कर देना। रंग में भंग डालना मतलब क्या हो जाएगा? मजा खराब कर देना। प्रयोग रोहन अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहा था, तभी पिताजी के घर आ जाने से रंग में भंग पड़ गया। तो रंग में भंग डालना मतलब मजा खराब कर देना। सेखी बघारना। सेखी बघारना मतलब डींग मारना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। सेखी बघारना मतलब डींग मारना। प्रयोग विदेश से लौटकर आने वाले कई लोग वहाँ की सेखी बघारते हैं। अगला मुहावरा आपका हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना मतलब भयभीत होना। प्रयोग परीक्षा का प्रश्न पत्र देखते ही विद्यार्थियों के हाथ पांव फूल गए। अगला मुहावरा है, अब देखते हैं हम आगे और कौन कौन से मुहावरे आपके, 2-3 और है। आपका है अगला मुहावरा अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत थक जाना। प्रयोग बेटी की विदाई के बाद तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अगला मुहावरा आपका अंधेरे घर का उजाला मतलब एकमात्र पुत्र। प्रयोग श्रवण कुमार तो अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला था। अगला मुहावरा आपका अंधे की लाठी बेसहारे का एकमात्र सहारा। ठीक है, बेसहारे का क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। प्रयोग राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है मतलब क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। चलो एक बार और देख लेते हैं हम मुहावरों को। अगला मुहावरा क्या आपका लोहे मानना मतलब किसी भी शक्ति को स्वीकार करना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। हिरन हो जाना मतलब भाग जाना। श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना।
सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना। सांप को दूध पिलाना मतलब दुष्ट का उपकार करना। रोड़े अटकाना मतलब रुकावट डालना। रंग में भंग डालना मतलब मजा खराब कर देना। सेखी बघारना मतलब डींग मारना। हाथ पांव फूलना मतलब भयभीत होना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। और अगला हो गया आपका अंधेरे घर का उजाला मतलब एकमात्र पुत्र। और अंधे की लाठी मतलब बेसहारे का एकमात्र सहारा। इस प्रकार से हमने लगभग 100 मुहावरों को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और ये 100 मुहावरे में से आपके 5 मुहावरे आपके बिल्कुल डेफिनेटली निश्चित ही आपके MPPSC मेंस में देखने को मिलेंगे। यहाँ से लगातार मुहावरे आ रहे हैं आपके। आप कुछ मुहावरे नेट से निकाल कर भी और ऐड कर सकते हैं, आप जितना पढ़ सकें। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, और भी आप मुहावरे कंप्लीट कर सकते हैं। चलो मुहावरे का कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम कि मुहावरे में पहले हमने देखे थे क्या, परिभाषा, ठीक है, मुहावरे का अर्थ, ठीक है, और क्या देखे थे हमने, मुहावरे की विशेषताएं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो परिभाषा किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र गुप्त के अनुसार देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। और क्या हो गया था, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मुहावरे का अर्थ आपको ध्यान रखना है कि जो मुहावरे शब्द लिया गया है वो अरबी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है अभ्यास करना, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ, अभ्यास होता है। और इसी के साथ जो आपका मुहावरे हैं ये क्या करता है, काव्य में क्या लाता है, ताजगी लाता है, ठीक है। उत्कृष्ट लेखन और अभिव्यक्ति का क्या है, ये संसाधन है, ठीक है। और क्या करता है, मानव की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, भावो अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का क्या है, ये साधन या माध्यम है, ठीक है। भाव अभिव्यक्ति का क्या है, ये सबल पक्ष है। और लोक संस्कृति का क्या है, ये अभिरक्षक है, ठीक है, मुहावरा, ठीक है। लोक संस्कृति का क्या हो जाएगा, ये अभिरक्षक हो जाएगा मुहावरा, ठीक है। अगली चीज देखते हैं हम, मुहावरे की परिभाषा की बात करें तो मुहावरे की परिभाषा जो दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसके आधार पर आप मुहावरे की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हम ये कवर कर चुके हैं। चलो जल्दी से हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अगर हम विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता आपकी मुहावरे में, विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है आपकी मुहावरे में, पहली विशेषता इसमें ध्यान रखना, 3 विशेषताएं आपको करना क्योंकि 3 मार्कर में आएगा या ये क्वेश्चन, तो आपको 3 विशेषताएं बिल्कुल ध्यान रखना है। एक विशेषता आपको ध्यान रखना है कि मुहावरों का जो अर्थ है वो वाक्यों में प्रयोग करने पर स्पष्ट होता है, ठीक है। दूसरी विशेषता आपको ध्यान रखता है कि मुहावरे के क्रम में हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मुहावरे के देखो लिंग वचन कारक में परिवर्तन करने पर क्या हो जाता है, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये 3 विशेषताएं आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है मुहावरे में, ये 3 मार्कर में आपका आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ आप मुहावरे क्या है, मुहावरे की परिभाषा, जब भी अगर देखो सिर्फ मुहावरे दे दिया कि मुहावरे को समझाइए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन में आपको मुहावरे के बारे में बताना, ठीक है। और दूसरे लाइन में क्या करना है, आपको मुहावरे के एक उदाहरण देना और एक विशेषता लिखना। इस प्रकार से आपको 3 पॉइंट लिखना है हिंदी में, ठीक है। चलो सभी फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो आ रहे हैं इसको देखते रहें। हम अगला टॉपिक लोक उक्ति लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें हम पूरे लोक उक्ति को कंप्लीट करेंगे। सभी लोग लाइक करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और डेली वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।